20 मई 2014 सुबह करीब 10 बजे महाराष्ट्र के नागपुर जिले के गांव में धनराज नाम के किसान को अपने खेत में झुलसा हुआ कंकाल और बिखरी हुई हड्डियों जैसा कुछ दिखा। डर और शक में उसने तुरंत पुलिस को कॉल कर दिया। कॉल रिसीव किया एडिशनल पुलिस इंस्पेक्टर अरुण मधुकर गुरमुले ने। फोन रखते ही इंस्पेक्टर कुछ याद करते हुए बड़बड़ाए। लगभग 5 दिन पहले गीता कावले भी अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने आई थी। उस लड़की की शादी भी शायद यहीं हुई थी और अब उसी गांव से एक जली हुई खोपड़ी मिली है। चलना पड़ेगा। पुलिस मौके पर पहुंची। घबराए हुए किसान ने राख में मिली खोपड़ी, हड्डियों और कुछ जले हुए सामान की तरफ इशारा किया। राख को जब थोड़ा हटाया गया तो वहाँ से एक पायल, कान की बाली, चांदी का कड़ा और मंगलसूत्र भी मिला। दैनिक भास्कर की थ्रिलर सीरीज मृत्युदंड में कहानी नागपुर फैमिली किलर की। अब गुरमुले ने अपनी डायरी से 2 फोटो निकाली और धनराज से पूछा कि क्या वो इनमें से किसी को पहचानता है। धनराज ने केवल एक शख्स को पहचाना जिसका नाम विवेक था और फिर पुलिस को उसके घर ले गया। वहाँ सिर्फ उसकी माँ संध्या मिली। जब पुलिस ने जेवर दिखाकर उससे पूछा तो वो डर गई और बोली, साहब मैं ये चीजें नहीं पहचानती, लेकिन हाँ सविता मेरी बहू है। कई दिनों से गायब है। पहले बच्चे को लेकर मायके जाती थी, इस बार बिना बच्चों के चली गई। विवेक तो उसे ढूंढने निकला है। विवेक जैसे ही घर आए उसे फौरन थाने भेजो, नहीं तो तुम्हें हथकड़ी लगानी पड़ेगी। कहते हुए गुरमुले अपनी टीम के साथ वापस अरोली थाने आ गए। फिर गीता को थाने बुलाया गया। गीता जेवर देखकर फूट फूट कर रोने लगी। साहब ये मेरी बेटी के गहने हैं, मैंने ही उसे शादी में दिए थे। फिर उसने एक और चौंकाने वाला खुलासा किया। कुछ महीने पहले सविता बच्चों को लेकर मायके आ गई। बोली अगर मैं नहीं आती तो आप मेरे अंतिम संस्कार में आती। फिर कुछ दिन बाद विवेक आया, बोला अब ठीक से रहेगा।